हम चल रहे थे नेम सर्वर। नेम्स यदि हम डोमेन और होस्टिंग दोनों ही एक ही सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करते हैं, जैसे हमने गोडैडी से परचेज की, तो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यदि हमने डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों अलग-अलग सर्विस प्रोवाइडर्स से परचेज की, जैसे हमने डोमेन नेम गोडैडी से परचेज की और होस्टिंग राजा से परचेज की, तो हमारी वेबसाइट लाइव नहीं होने वाली, जब तक हम नेम सर्वर अपडेट नहीं करेंगे। यानी हमें वेबसाइट को लाइव कराने के लिए अपने नेम सर्वर अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेम सर्वर कैसे अपडेट करते हैं ये देखते हैं। मैंने गोडैडी अकाउंट ओपन कर लिया और ये होस्टिंग राजा का भी अकाउंट, दोनों अकाउंट मैंने ओपन कर लिए। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तक तो हम देख ही चुके हैं। ये रहा मेरा डोमेन और ये रहा मेरा डोमेन और यहाँ पे मैं जाऊँगा मैनेज पे। ठीक है, मैंने मैनेज पर क्लिक किया। यहाँ पे ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे अपग्रेड डोमेन प्रोटेक्शन, यदि मुझे डोमेन प्रोटेक्शन लेनी है तो यहाँ पे कह रहा है कि डोमेन प्रोटेक्शन दे दो। और यदि मुझे लिस्ट फॉर सेल, ये अपनी जो डोमेन है वो सेल पर डालना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे सेल पर डाल सकता हूँ। सेल पर यानी ये डोमेन कितने रुपए में बिकेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। प्राइवेसी सेटिंग कॉन्टैक्ट हिडन, यदि मैं ये सर्विस भी लेना चाहूँ, इस सर्विस को भी ले सकता हूँ, यानी मेरी ये कॉन्टैक्ट डिटेल किसी को भी शो नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं ऑटोमेटिक रिन्यूअल। यदि मैं ऑटोमेटिक रिन्यूअल को ऑन करना चाहूँ तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑन कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ करना चाहूँ तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये रहा ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑन है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसिल पर क्लिक कर दूंगा, मेरा ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ नहीं करना, ऑन ही रहने देना है। आगे आते हैं डिलीट डोमेन, ये डोमेन डिलीट हो जाएगा। ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम गोडैडी, ट्रांसफर डोमेन टू अनदर गोडैडी अकाउंट। ठीक है, इससे ट्रांसफर डोमेन टू अनदर गोडैडी अकाउंट, यानी मैंने यदि गोडैडी पर 2 अकाउंट बना रखे हैं, इसके अलावा भी कोई अकाउंट बना रखा है तो मैं उस पर इस पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम गोडैडी, यानी मैं गोडैडी से अपने डोमेन को किसी और सर्विस प्रोवाइडर पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। जैसे ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम गोडैडी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये चेकलिस्ट ये बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है और कंटिन्यू विद ट्रांसफर, यानी 5-7 दिन में ये ट्रांसफर करने की कह रहा है और ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मुझे ट्रांसफर नहीं करना है, मैं कैंसिल ट्रांसफर करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद ट्रांसफर करूंगा हमारा डोमेन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने परचेज इससे कर लिया है तो हमें कहीं भी कोई ट्रांसफर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, ये आते हैं मैनेज डीएनएस, हम इस पर चलते हैं। अब ये ओपन हो रहा है। हाँ, ये ओपन हो गया। ये रहे मेरे नेम सर्वर। ठीक है, ये नेम सर्वर दिखाई दे रहे हैं। ये एक नेम सर्वर और ये हमारा 2 नेम सर्वर। मुझे चेंज करने हैं, मैं चेंज पर क्लिक करूंगा। अब ये 2 ऑप्शन बता रहा है, कनेक्ट माई डोमेन टू ए वेबसाइट आई बिल्ट और आई वांट टू यूज गोडैडी डिफॉल्ट नेम सर्वर। ठीक है, यानी गोडैडी के जो सर्वर हैं उसका यूज करना चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैंने गोडैडी से होस्टिंग परचेज की ही नहीं हुई जो मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं कनेक्ट माई डोमेन टू ए वेबसाइट आई हैव बिल्ट, इस पर क्लिक करके और किसी और पे क्लिक करना चाहूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अ, अब हम ये नेम सर्वर लेके कहाँ से आए? हमने होस्टिंग राजा से होस्टिंग परचेज की हुई है।
होस्टिंग राजा हमें ये नेम सर्वर प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा, कहाँ पे मिलेंगे हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि ये नेम सर्वर है गोडैडी के अकाउंट में। मुझे चेंज पर क्लिक करना है और अपने नेम सर्वर को यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये मैं हटाता हूँ और पहले चलता हूँ मैं होस्टिंग राजा पे। होस्टिंग राजा में जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं, हम होस्टिंग राजा से परचेज करें या हम अदर कहीं से भी परचेज करें, हमारे पास नेम सर्वर हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिए जाते हैं। इसके साथ-साथ हमारी लॉगिन डिटेल्स के साथ-साथ हमारी लॉगिन डिटेल, कहाँ से हमें cPanel ओपन करना है, हमारे आईडी कौन-सी है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारे नेम सर्वर्स क्या हैं, ये सारा कुछ हमें हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। और वहाँ से हमें अपने नेम सर्वर को पिक करना है और यहाँ पर जाके यानी दूसरे अकाउंट में जहाँ से मैंने डोमेन परचेज की हुई है, वहाँ से वहाँ पे मुझे लगा देना है। ठीक है? होस्टिंग अकाउंट से मुझे नेम सर्वर लेने हैं और डोमेन अकाउंट में मुझे नेम सर्वर लगा देने हैं। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मेरी मेल में शायद अवेलेबल हो या नहीं हो। ठीक है, ये मैं इस पे देखता हूँ, यहाँ नहीं है, केवल मेरी लिंक दे रखी है और आईडी पासवर्ड दे रखे हैं। इसमें नेम सर्वर नहीं दे रखे। ठीक है, जब हमारे पास फर्स्ट मेल आती है, ये तो बहुत बाद की मेल है, 2021 की है, तो हमारे पास पहली मेल आती है, तो उसी में ही हमें नेम सर्वर दे दिए जाते हैं। अब मान लो हमारी मेल यहाँ पे इसमें नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास जीमेल आईडी होगी, हमारी जीमेल आईडी में हमारे नेम सर्वर होंगे। ठीक है, कहीं न कहीं हमारे पास नेम सर्वर अवेलेबल होंगे और एक बार जब हमारे पास नेम सर्वर आते हैं, हमें अपने नेम सर्वर्स को सेफ रखना है, क्योंकि उन्हीं नेम सर्वर के बेस पर ही हमारी वेबसाइट रन करने वाली है। और आईडी, पासवर्ड ये सब चीज़ें फॉरगॉट आईडी पासवर्ड के चक्कर में ना रहकर, ये सारा कुछ हमें अपने पास सेव रखना है, जिससे ना तो हमें फॉरगॉट करना पड़े, ना हमारे नेम सर्वर डिलीट हों और हम ईज़िली अपने नेम सर्वर को अपने डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट कर सकें। ठीक है? मान लो हमारा नेम सर्वर है मान लो यही है हमारा नेम सर्वर, यही दोनों हमें चेंज करनी है दोबारा। मैं चेंज पर क्लिक करूँगा और इसमें एक बार देख लेता हूँ अगर मेरे पास कहीं नेम सर्वर अवेलेबल हो तो। ठीक है? और मेरे हिसाब से ये डिलीट भी हो चुके हैं। नेम सर्वर। ठीक है, नहीं मेरे पास कहीं भी मेरी इस ईमेल आईडी पे भी नेम सर्वर अवेलेबल नहीं है और यहाँ भी नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिए हैं, पर मुझे याद है मेरे नेम सर्वर, मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है? तो इसलिए रिकमेंडेशन है नेम सर्वर सेव करके रखें। ठीक है? इसमें देखते हैं हमारे नेम सर्वर, तो हमें आगे बढ़ते हैं। गोडैडी के नेम सर्वर किसी और कनेक्ट करना है या फिर एंटर माय ओन नेम सर्वर्स, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये रहे मेरे नेम सर्वर। मैं यहाँ पे नेम सर्वर डाल दूंगा, जो भी मेरे नेम सर्वर है मुझे आईडी से अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है? मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटाऊंगा, डिलीट करूंगा और डिलीट करने के बाद नेम सर्वर को डाल दूंगा और सेव कर दूंगा। 24 से लेके 48 घंटे में मेरे नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे और वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।